आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि वो अब्रॉड जाना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए? इससे अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बारे में जानकारी तो अपने को थी नहीं। फाइनेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है पेरेंट्स के लिए, तो आपने कैसे मैनेज किया फाइनेंस? रिस्पेक्ट करता है, जैसे डिसीजन अगर मैं मना भी करता तो वो शायद नहीं जाता। हर बच्चे में अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं। अब वो वहां जा रहा है तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि किस चीज में वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला है? तो वो जाए तो या उस टाइम उसको ऐसा लगे तो बाद में तो कर। तो कौन सी कंट्री में जाना है, क्या कोर्स लेना है, तो आपने कंट्री और कोर्स कैसे अपने बच्चे का चूज करा है? Hi and welcome to Raw Conversations with iCounselor. Today we have one proud father with us. Meet Mr. Arun Singh, father of Durgesh, who is going to Spain for his bachelor's degree in physical activity and sports sciences. So let's know from him how is he feeling. सबसे पहले तो हाय सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो आपका बच्चा अब्रॉड जा रहा है, स्पेन जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि वो अब्रॉड जाना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए, और क्या कंसर्न्स थे? एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बाहर जाने की सोचेगा, लेकिन उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। फिर एकदम अचानक बताया तो चौंकाने वाला डिसीजन था। तो उसके लिए तमाम तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि वो जाएंगे तो उसके लिए कैसे जाएंगे, वो क्या करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा। सबसे पहले यही दिमाग में आया उसके लिए कैसे मैनेज होगा जाने का उसका। और कौन सी ऐसे सबसे बड़ी चिंता थी जो आपको एकदम सताने लगी कि यार ये कैसे होगा? ये सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसको मैं अब किससे कंसल्ट करें, किससे अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में जानकारी तो अपने को थी नहीं। और अपने को कौन गाइड करेगा, उसके लिए बेस्ट कौन रहेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उस स्टार्टिंग में जो चिंता थी वो इसी बात की थी कि अपन किससे कंसल्ट करेंगे। फिर आप कैसे लाइक इससे उभरे? आप मतलब कैसे आपने फिर डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रोसेस क्या रहा? उसने कुछ ऑनलाइन पहले सर्च किया था, तो उसने मेरे को बताया भी थे, एक दो बताए थे। फिर हमारे एक मित्र हैं, वो पार्टनर भी हैं, तो उनने ही कहा कि भोपाल में एक आई काउंसलर करके हैं, तो मैं उनसे आप बात करते हैं, वो करते हैं। मैंने कि ठीक है करते हैं। तो फिर जाके आई काउंसलर आए, डिस्कस किया, तो उससे थोड़ा पहली बार आया तो पॉजिटिविटी आई और मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है कर सकते हैं अपन। तो वो जो 100% वाला बार था चिंता का, वो थोड़ा कम वो हुआ? थोड़ा सा कम हुआ उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग हुई तो अब थोड़ा सा ये हो गया था कि बात करके कि अपन मैनेज कर लेंगे उसको और देखते हैं। फिर उसको प्रोसेस किया आगे की तरफ। और अब्रॉड जाने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये रहता है हमारा दिमाग में कि कौन सी कंट्री में जाना है, क्या कोर्स लेना है। तो आपने कंट्री और कोर्स कैसे अपने बच्चे का चूज करा है? वो जैसे बच्चा फुटबॉल में ज़्यादा था, जैसे स्कूल टाइम से खेला था, तो नेशनल भी खेला है, तो उसका जो मेन फोकस था वो उसके लिए था, फुटबॉल के लिए। तो उसने बताया था वो ज़्यादा जानकारी ना होने के नहीं होने के कारण, तो उसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने आई काउंसलर के जो हेड हैं उनसे बात करी, मैंने उनसे आई काउंसलर से डिस्कस किया, तो उनने सजेस्ट किया कि ये वो कंट्री बताई उन्होंने कि यहाँ यहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कही आप जो चूज़ करेंगे वो। तो फिर मैंने कहा कि जो इजी आप करेंगे, तो उनने मेरे को सजेस्ट किया कि अपन इस पेन के लिए कर सकते हैं। तो वाइस काउंसलर ने जैसे उनने कहा कि अपन प्रोसेस करेंगे, इस पेन के लिए ठीक रहेगा, और उस फील्ड में जिसमें जाना चाहता है वो वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। तो मैंने उसी से डिसाइड हुआ इस पेन का। दुर्गेश स्पोर्ट्स की फील्ड में है, तो आपको शुरू से पता था कि वो उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है? मगर देखा जाता है कि माँ बाप जब बच्चे बताते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बट उनको लगता है कि ये इतना सिक्योर करियर नहीं है, इसमें इतना फ्यूचर नहीं है। आपने कैसे इसके साथ डील किया कि क्या? नहीं मेरा मानना ये है कि जैसे मान के चलो, बच्चे की अपन हर बार इच्छा पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो जैसे बताते हैं, फिर अपन अपना विचार कहें उनसे कि ये वाला नहीं बेटा ये कर लो, या इंजीनियर कर लो, या तैयारी कर लो, कुछ कर लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे उसका दिमाग अगर सेट है, तो वो अगर उसमें कंफर्टेबल है और उसको फेस कर सकता है भले ही कंपटीशन, तो मेरे ख्याल से ये है। तो मैंने डिसाइड किया मेरी जो ठीक लगा वो ही कर। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है बाकी पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, रादर देन इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, कि आपको बच्चे को जो अच्छा लगता है तुम वो करो।
ठीक नहीं है। तो उसमें इसलिए भी ठीक है मैम, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग में या माइंड सेट है तो उसको ज़्यादा वो इजीली कर सकता है, ना कि अपन कहें और उसको जो करवाएंगे तो वो 100% दे ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो इसलिए मेरा ज़्यादातर ध्यान दे, जो वो कहता गया वो उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता है। जब अब्रॉड जाने की बात आती है तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है पेरेंट्स के लिए, तो आपने कैसे मैनेज किया फाइनेंस? मैम फाइनेंस की ये है कि जैसे अपने को उसमें ज़्यादातर अपने को वाइट में और उसमें ही डील करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन वो मैनेज हो गया। जैसे फ्रेंड वगैरह हैं उनसे जैसे हो गया, तो उसमें कोई इशू ज़्यादा नहीं आया। और इतना ज़्यादा जैसे मैंने आई काउंसलर से डिस्कस किया तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए ऐसे ऐसे, जिससे फाइनेंशियल का वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि ऐसे ऐसे अपन सर कर सकते हैं, तो वो एकदम ऐसा लोड लगा नहीं, तो मैनेज हो गया। एक सवाल अभी आ रहा है मेरे दिमाग में कि दुर्गेश सिंगल चाइल्ड है। जी। ठीक है। मैं मतलब थर्ड चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, बट फिर भी मैं कहीं इंडिया में ही किसी और सिटी में जाती हूँ तो माँ बाप को बहुत चिंता होती है। वो सिंगल चाइल्ड हो करके अब्रॉड जा रहा है और 12th के बाद ही जा रहा है बैचलर्स डिग्री के लिए, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैम एक्चुअली उसकी वैसे बोर्डिंग रही है, मैंने 5th में ही कर दिया था उनको, तो इंदौर रहा है वो वैसे भी। अच्छा। और हम ग्वालियर रहते हैं, तो वो 5th से 12th उसने बोर्डिंग में ही करी है। तो इतना भले ही वो इंडिया में रहा है, लेकिन वो एक साल में एक ही बार उसका आना था, बीच में नहीं आता था। तो और उसके बाद अलावा ये भी है कि अब जैसे वहाँ भी जा रहा है, तो अब आजकल जो टेक्नोलॉजी का है तो इतने दूर नहीं रहते बच्चे, तो वीडियो कॉलिंग हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन उसके लिए जो भविष्य के लिए ठीक है, तो वो इसलिए। तो मतलब उसको पहले से आदत है दूर रहने हाँ की? हाँ। तो मतलब नहीं, उसको दूर रहने की नहीं, वो टेंशन कर रहा है, लेकिन वो भी कर रहा है, वो भी कह रहा है कि अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो लेकिन वो पहले से माइंड प्रिपेयर है, तो अपन को उसको दिखाना पड़ेगा थोड़ा, कोई वो नहीं है। तो उसको पिटाई कम लगी होगी आपसे, बोर्डिंग स्कूल में रहा है तो अरे ऐसे। नहीं, पिटाई वटाई के ऐसे कुछ काम करे नहीं उसने, कि उसे वैसे डांट भी नहीं पड़ी उसे वैसे। लकी है फिर तो हाँ। वो। ठीक है, अब दुर्गेश की हमने बात कर ही ली है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप मतलब कुछ उसकी मतलब हर बच्चे में अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है। अब वो वहां जा रहा है तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि किस चीज में वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला है? मेरे को लग रहा है फूड में ज़्यादा करेगा, खाने में खाना? थोड़ा सा चूजी है। अच्छा। तो खाने वाने का थोड़ा उसको बार बार टोकना पड़ता है। तो ये है कि वो वहाँ रहेगा अकेला, तो कैसे क्या मैनेज होगा, तो सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की है। खाना बनाना आता है उसको? हाँ थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत है। अभी बट जैसे जाने का सुना है, जब से थोड़ा सा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो वो अभी से मतलब खाना बनाना। हाँ। ठीक है, दुर्गेश की कुछ आप मुझे 5 अच्छी आदतें और 5 बुरी आदतें, अच्छा चलिए 3 कर लेते हैं। अच्छी आदतें। सोचना पड़ रहा है। अच्छी आदतें ये है कि बात मानता है हाँ। और रिस्पेक्ट करता है। जैसे डिसीजन अगर मैं मना भी करता तो वो शायद नहीं जाता, लेकिन मेरे को पता है, इसीलिए मैंने एक भी बार मना नहीं करी उसकी। और रिस्पेक्ट करता है सभी बड़ों की, अपनों की, और बात का कहना मानता है। अभी 2 ही हुए हैं, दो हुए। एक और। और वो ज्यादा लाइक करता है, मेरे साथ ज्यादा रहता है। अच्छा। ये होता है माँ बाप के साथ कि बच्चों की अच्छी बातें पूछो तो उनको थोड़ा सा बताने में टाइम लग जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी वो आप पूछ रहे हो ना, तो वो बनाने में 3 वो वाली भी मेरे को नहीं आया, बस खाने की याद है मेरे को कि वो खाना ही वो नहीं करता बस, और उसकी याद ही नहीं है कुछ। और बुरी आदतें बताओ। बुरी आदत ये है कि मैंने उसको वो कही कि गाड़ी की ड्राइविंग करना सीखो, तो मेरे ख्याल से उसको साइकिल चलाना आती है अभी 12th में, उसके अलावा कुछ नहीं चला पाता वो। अच्छा। तो एक बार टोक दिया उसको, फिर भी वो करता नहीं, यही एक बात एक नहीं ही। मानी उसने। और खाने का आप बताइए ही, मैंने कहा 2 बस और मेरे कुछ ख्याल नहीं? और कुछ नहीं। अच्छा लड़का है बहुत। आप बहुत अच्छे फादर हो। अरे बुरी आदतें आपने बताई नहीं। नहीं, है ही नहीं है उसकी कुछ। या ये कहेंगे शायद सामने नहीं करता हो। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आई काउंसलर के साथ आपका पहला इंटरेक्शन कैसा रहा? पहला इंटरेक्शन और अब तक जो आपका इंटरेक्शन है वो कैसा रहा? जैसे अपन आई काउंसलर से जब पहली बार मिला, तो अपन पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपन थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है, लेकिन मैं मेरा पहली बार ही जब मिला मैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अपन पहली बार बैठे हैं उनके साथ, बहुत कंफर्टेबल, उससे बहुत मेरे को पॉजिटिविटी आई। और फिर उसके बाद तो देन मतलब वैसे यूज टू हो गए, जब भी फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो सब चीज़ें
अरेंज हो रही हैं और अपने को डाउट्स हो रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं एट ए टाइम किया। और मतलब यहाँ तक जो जर्नी रही है आई काउंसलर की वजह से, मतलब ऐसा लगा ही नहीं है कि वो अपने को ज़्यादा अपना ऐसा कुछ रहा है कि अपने डिसीजन लिया है तो उससे परेशानी हुई है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। और उसने मतलब मेरे जैसे जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा ही लगा जब मैंने उनसे बात करी सारे लोगों से, और उनसे डिस्कस भी हुए अलग अलग मैटरों पे, तो अच्छा लगा उनका। घर जैसा माहौल है हाँ, मतलब घर यहाँ जैसा माहौल बहुत अच्छा है। पे। हाँ। तो अभी जो आपका बच्चा फ्लाई करने वाला है, स्पेन जाने वाला है, तो घर पे कैसा माहौल है? घर पे कई बार जैसे लास्ट मेल आने लगती है, होमोग्यूलेशन हो गया है, अब डेट आ रही है पास, तो थोड़ा सा वैसे हो जाते, टेंशन हो जाती है कि अब जाने वाला है, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं फिर। वो अभी मिला जुला वो चल रहा है। तो अभी आप माहौल रिलैक्स हैं? रिलैक्स है। तो अभी आप अब अभी चक्कर तक ये वो गैप हो गया तो वो उसे भी पता है, कंफर्टेबल हो गए हैं, और अभी टाइम मिल गया है थोड़ा, तो ठीक है। कोई रोया है अभी तक? शायद एक बार अपनी मम्मा से रोया है, मेरे सामने तो नहीं रोया। वही वो बताया था कि वो थोड़ा सा टेंशन, तो मैंने कि थोड़ा रिलैक्स रहो, तो उसे ये ऐसा नहीं लगे जाने में या वो वहाँ पे कि टेंस हो, वो रिलैक्स में कोई मम्मियाँ अक्सर ज्यादा पैनिक करती हैं, तो अभी उन घर पे क्या है उनका? नहीं। अब कैसे? जैसे वो रहता है तो मैंने तो जैसे रोक दिया है, तो उसके सामने था थोड़ा सा वो तो पॉजिटिव उसके लिए, बाकी थोड़ा सा होता है। मतलब आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप हाँ अभी स्ट्रांग हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं उसके सामने ऐसा मत करोगे वो जाए तो, या उस टाइम उसको ऐसा लगे, और बाद में तो फिर हाँ, बातें होती ठीक है रहेंगी। बात। ठीक है सर, एक मैसेज जो आप अपने दिल से दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए अब्रॉड? उनके लिए यही कहूँगा कि जैसे वो अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है उनको कि मैं कैसे पहुँचाऊँगा, कैसे अरेंज करूँगा, कैसे क्या सब चीज़ें मैनेज होंगी, तो मेरे ख्याल से आई काउंसलर से बेस्ट कुछ नहीं है। एक बार डिस्कस करें उनसे और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। और जहाँ तक बच्चे का सवाल है तो ये भी कहूँगा कि बच्चे के मन की ही बात सुन के डिसीजन लें कि उसे क्या करना है, ना कि अपने डिसीजन से। और इंडिया हो चाहे बाहर हो, इंडिया में भी अलग अलग शहरों में पहुँचाते हैं, तो एक तरह से आज के जिस हिसाब से है तो वो आने जाने का जितना ट्रैवलिंग का अपने इंडिया में ही टाइम हो जाता है, इतना ही टाइम है सब। और आदमी की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि अपन वहाँ मैनेज कैसे करेंगे। तो जैसे आई काउंसलर है तो वो सब चीज़ें सेट करके बताएंगे, वो अकोमोडेशन वो रहेंगे कहाँ, कैसे मैनेज होंगी वो सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स को डिसीजन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से आई काउंसलर से बेस्ट कुछ नहीं होगा, और उनसे डील करके बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank Thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned with iCounselor for more such inspiring videos.